आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि लुक्स डजंट मैटर। रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कितनी सच है ये तो मैं नहीं जानता, पर मोटरसाइकिल्स के फील्ड में ये बात 100% गलत है। हेलो राइडर्स, ये है द ध्रुव राइडर शो और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटरसाइकिल्स की यूटिलिटी, प्रैक्टिकलिटी और विजुअल अपील से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। साथ ही एंड में मैं होंडा की तरफ से स्पेशली भारतीय मार्केट के लिए डेवलप की जा रही एक अमेजिंग बाइक के बारे में भी बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। लो सेट हैंडबार, कम्यूटेड राइडिंग पोजीशन और एरोडायनामिक फेयरिंग के साथ स्पोर्ट बाइक्स का मेन गोल होता है क्विकली डायरेक्शंस चेंज करना, तेजी से एक्सीलरेट और डिसलरेट करना, कॉर्नर्स पर लीन करते हुए हाई स्पीड्स मेंटेन करना और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्पीड अचीव करना। लो सेट हैंडबार और रेयर सेट फुटपैक की वजह से राइडर्स को बाइक पर काफी अच्छा कंट्रोल मिलता है और इन बाइक की ये एरोडायनामिक फेयरिंग एयर ड्रैग को रिड्यूस करके बाइक को ज्यादा फास्ट बनाती है। इस टेक्निकल एडवांटेज के साथ ही स्पोर्ट बाइक्स की फेयरिंग इन्हें काफी ज्यादा विजुअली अपीलिंग भी बनाती है, यानी कि स्पोर्ट बाइक्स का फुल्ली फेयर डिजाइन दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। कंप्लीट विन विन सिचुएशन। लेकिन लो सेट हैंडबार और रेयर सेट फुटपैक की वजह से बनने वाली कम्यूटेड राइडिंग पोजीशन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी है, पर राइडिंग कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्पोर्ट बाइक की सबसे नेगेटिव चीज है। इस अनकंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन की वजह से स्पोर्ट बाइक्स को देर तक चलाना काफी पेनफुल होता है, बट रेस ट्रैक पर फास्टेस्ट परफॉर्मेंस के लिए राइडर कंफर्ट को कॉम्प्रोमाइज करके बेटर कंट्रोल अचीव करने का ये ऑप्शन काफी लॉजिकल है। लेकिन जब ये कॉम्प्रोमाइज रेस ट्रैक के ट्विस्ट एंड टर्न्स को फेस करने की जगह पब्लिक रोड्स पर सिर्फ टशन जमाने के लिए किया जाए तो ये काफी इलॉजिकल हो जाता है। भारत में रेस ट्रैक्स की अवेलेबिलिटी काफी लिमिटेड है, इसलिए पैशनेट राइडर्स के पास स्पोर्ट बाइक्स को पब्लिक रोड पर चलाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और क्योंकि भारत में पब्लिक रोड्स की कंडीशंस रेस ट्रैक्स के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ ट्रू स्पोर्ट बाइक राइड एंजॉय करने के चांसेस बहुत कम ही मिलते हैं। बट स्टिल यामाहा R5 भारतीय मार्केट की बेस्ट सेलिंग बाइक्स में से है। हर साल लगभग 80 से 90 हजार यंगस्टर्स इस बाइक को खरीदते हैं। आई डोंट थिंक इनमें से 5% राइडर्स भी कभी अपनी स्पोर्ट बाइक को लेकर रेस ट्रैक पर जाते होंगे, यानी कि ज्यादातर लोग स्पोर्ट बाइक्स को इनकी कैपेबिलिटीज के लिए नहीं बल्कि इनकी विजुअल अपील और उससे मिलने वाले सोशल वैलिडेशन के लिए खरीदते हैं। एक टाइम पर यामाहा R5 की तरह KTM RC भी यंगस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर थी। दूसरी बाइक के कंपैरिजन में थोड़ी एक्सपेंसिव होने के बाद भी KTM RC शहरों से लेकर छोटे कस्बों और गाँवों में भी खूब दिखती थी। लेकिन जैसे ही KTM ने इसे इम्प्रूव करके एक न्यू डिजाइन के साथ मार्केट में लॉन्च किया तो सडनली इसकी सेल्स काफी कम हो गई। सेकेंड जनरेशन RC में KTM ने न्यू लाइटवेट हार्डवेयर के साथ काफी अच्छा इलेक्ट्रॉनिक पैकेज भी दिया था, यानी कि टेक्निकली ये बाइक पुरानी RC से काफी बेटर थी, बट स्टिल कस्टमर्स ने इसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसका डिजाइन फर्स्ट जनरेशन RC की तरह अपीलिंग नहीं था। कुछ ऐसी ही स्टोरी बजाज पल्सर की भी है। 2007 से मार्केट में अवेलेबल पल्सर 220 अपने स्पोर्टी डिजाइन की वजह से कई यंगस्टर्स की ड्रीम बाइक थी। काफी लंबे समय तक बजाज ने इसके डिजाइन में कोई चेंज नहीं किया, पर 2021 में लॉन्च हुई पल्सर F250 से रिप्लेस करने के लिए ही बनाई गई थी। ज्यादा पावरफुल इंजन, इंप्रूव चैसी और बेटर हार्डवेयर के साथ पल्सर F250 220 के कंपैरिजन में काफी अच्छी बाइक थी, लेकिन खराब डिजाइन की वजह से कस्टमर्स ने इसे भी कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। बजाज के लिए पल्सर F250 बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइक थी, इसलिए उन्होंने इसे मार्केट में पुश करने की पूरी कोशिश की, पर फाइनली जनवरी 2025 में उन्हें इस बाइक को डिसकंटिन्यू करना ही पड़ा। 2023 में लॉन्च हुई हीरो करिश्मा XMR 210 भी टेक्निकली काफी अच्छी बाइक थी, पर ये भी अपने डिजाइन की वजह से मार्केट में फ्लॉप हो गई। सेकेंड जनरेशन KTM RC, पल्सर F250 और करिश्मा XMR काफी अच्छी राइड क्वालिटी और इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देने वाली बाइक्स थी, बट विजुअली अपीलिंग ना होने की वजह से कस्टमर्स ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, जो इस बात का क्लियर प्रूफ है कि बाइक्स चूज करने के डिसीजन में लुक सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। यूटिलिटी और प्रैक्टिकलिटी से ऊपर बाइक्स की विजुअल अपील को इंपॉर्टेंस देने के साथ ही भारतीय कस्टमर्स ब्रांड वैल्यू को भी काफी सीरियसली लेते हैं। TVS Apache RR 310 और BMW G310 RR बिल्कुल सेम बाइक्स हैं। इन दोनों ही बाइक्स को तमिलनाडु के होशर प्लांट में TVS की टेक्नीशियंस ही बनाते हैं। मार्केट में जाने के बाद BMW G310 RR अपने ब्रांड की वजह से 3,51,000 की प्राइस पर बिकती है, जो TVS Apache RR 310 के कंपैरिजन में 30,000 ज्यादा है। बट स्टिल मार्केट में BMW G310 RR की डिमांड TVS Apache RR 310 के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है, which makes no sense। लोग सेम बाइक के लिए 30,000 ज्यादा पे करने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए परफॉर्मेंस और राइड क्वालिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांड इमेज, जिसे वो सबके सामने शो ऑफ कर सके। कुछ साल पहले की तरह आज भी यंगस्टर्स के बीच स्पोर्ट बाइक सबसे पॉपुलर हैं, लेकिन रिसेंट ईयर्स में मैच्योर राइडर्स के बीच एडवेंचर और रोडस्टर बाइक्स भी तेजी से पॉपुलर हो रही हैं। प्रीमियम सेगमेंट की ट्रायम्फ टाइगर 1200, BMW R1300 GS
और KTM 1290 सुपर एडवेंचर काफी हैवी, पावरफुल और फीचर रिच बाइक्स हैं, जिनके फुल पोटेंशियल को यूज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। बट रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 और KTM 390 एडवेंचर जैसी मिडवेट एडवेंचर बाइक्स को यूज करना समवॉट प्रैक्टिकल है। हीरो की एक्सपल्स 210 अपने छोटे इंजन और लाइटवेट बॉडी के साथ काफी यूजर फ्रेंडली है। 21 इंच फ्रंट व्हील और लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन की वजह से ये बाइक ऑफ-रोडिंग में आने वाले ऑब्स्टिकल्स को इजीली पार कर सकती है। बट सिटी स्ट्रीट्स पर हैवी ट्रैफिक में ऐसी छोटी एडवेंचर बाइक को भी डेली यूज करना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग ऑफ रोड एडवेंचर के लिए इन बाइक्स में खूब इंटरेस्ट ले रहे हैं। भारतीय मार्केट में प्रेजेंट इन एडवेंचर बाइक्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए BMW और TVS ने भी मिडवेट कैटेगरी की एडवेंचर बाइक्स डेवलप करनी शुरू कर दी हैं। CF मोटो भी बहुत जल्द अपनी 450 MT के साथ भारतीय मार्केट में एंट्री करने वाला है, जिसके बारे में मैंने सारी डिटेल्स पिछली वीडियो में डिस्कस कर दी थी। पिछले 10 सालों में जिस तरह से SUVs ने अपनी रफ एंड टफ इमेज के साथ भारतीय कार मार्केट को डोमिनेट किया है, ठीक उसी तरह मिडवेट एडवेंचर बाइक्स भी भारतीय मोटरसाइकिल मार्केट का एक बड़ा पोर्शन कैप्चर कर सकती हैं। लेकिन हाई सीट हाइट और ट्यूबलेस टायर्स की लिमिटेशंस की वजह से एडवेंचर बाइक्स को भी पूरी तरह प्रैक्टिकल नहीं कहा जा सकता है। इनके कंपैरिजन में स्क्रैम्बलर्स ज्यादा यूजर फ्रेंडली होते हैं, पर अभी भारतीय मार्केट में स्क्रैम्बलर्स की डिमांड काफी लो है। प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रोडस्टर कैटेगरी की बाइक सबसे परफेक्ट होती हैं और मार्केट में भी रोडस्टर्स की डिमांड काफी अच्छी है। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 भारतीय मार्केट की सबसे पॉपुलर रोडस्टर है। 2022 में लॉन्च हुई हंटर 350 भी काफी अच्छे नंबर्स में बिक रही है, जिसके ज्यादातर कस्टमर्स भारत के यंगस्टर्स ही हैं। रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 से कम्पीट करने के लिए TVS ने रॉनिन को लॉन्च किया था, पर ये बाइक भी अपने डिजाइन की वजह से मार्केट में ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई। बट अब होंडा ने हंटर 350 से कम्पीट करने के लिए हॉर्नेट 2.0 पर बेस्ड एक रेट्रो रोडस्टर का डेवलपमेंट स्टार्ट किया है। छोटे 180cc इंजन के साथ ये बाइक काफी इकोनॉमिकल और इजी टू यूज होगी। CB150 और CB350 RS जैसी नियो रेट्रो बाइक की तरह इस अपकमिंग बाइक का डिजाइन भी श्योरली अपीलिंग होगा। बजाज और ट्रायम्फ के जॉइंट वेंचर में बनी स्पीड 400 भी एक रोडस्टर है, जो भारतीय मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट में भी इस बाइक को कस्टमर्स का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिसकी वजह से ट्रायम्फ की ओवरऑल सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो गई है। ट्रायम्फ स्पीड 400 से कम्पीट करने के लिए बनी रॉयल एनफील्ड की गुरिल्ला 450 भी एक अच्छी रोडस्टर है, बट ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर कस्टमर्स ट्रायम्फ स्पीड 400 को ही चूज करेंगे, क्योंकि ट्रायम्फ की ब्रांड वैल्यू ज्यादा है। और अब तक इस वीडियो में डिस्कस हुए सारे एग्जांपल से यही प्रूव होता है कि कस्टमर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी लुक्स और ब्रांड वैल्यू ही है। बाइक की रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल्स सर्विस भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बट मार्केट में किसी भी बाइक के सक्सेसफुल होने के लिए उसका अच्छा दिखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लुक्स के मामले में सबसे बेस्ट मानी जाने वाली दुकाटी पैनिगैले के न्यू वर्जन को भी काफी क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि ये नया डिजाइन लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया। नई 2025 दुकाटी पैनिगैले की कंट्रोवर्सी पर मैं पहले ही एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a